हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है मैन विटनी यू टेस्ट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मैन विटनी यू टेस्ट। तो जब भी हम नल हाइपोथेसिस करते हैं, व्हेनेवर वी डू नल हाइपोथेसिस, तो हमारे पास बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, राइट। एक होता है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट। दो तरीके के टेस्ट होते हैं हमारे पास, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, राइट। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारा मैन विटनी यू टेस्ट है हमारा, दैट इज द टाइप ऑफ नॉन पैरामेट्रिक यू टेस्ट, राइट। ये तो हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि हम मैन विटनी यू टेस्ट को यूज ही क्यों करते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाई डू वी यूज, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि वाई डू वी यूज मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी टेस्ट को यू टेस्ट भी बोला जाता है, यू टेस्ट भी बोला जाता है। आप इसको अलग से भी यू टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो कई जगह पे यू टेस्ट भी रेफर किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। टू सी वेदर अ नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड और नॉट। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब बात होती है मैन विटनी यू टेस्ट की, तो ये इसीलिए होती है जब हम नल हाइपोथेसिस करते हैं तो हम कुछ टेस्टिंग करेंगे, राइट। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट करें या ना करें, राइट। जो टेस्ट आता है हमारा, उसके बाद हम फिर क्रिटिकल वैल्यूज निकाल सारी चीजें करते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हम जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये हो गया टू कंपेयर डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब है इंडिपेंडेंट ग्रुप्स दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंडिपेंडेंट ग्रुप विद कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स दैट आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहली तो है कि ये डिफरेंस निकालता है किसके बीच में, इन दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के बीच में। ऐसे ग्रुप जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, उन ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करता है, उसका डिफरेंस निकालता है, राइट। और ऐसा डेटा मतलब उन ग्रुप्स में ऐसा डेटा अवेलेबल है, ऐसा डेटा अवेलेबल है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट। समझ रहे हो, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ एडवांटेजेस, ठीक है। मैन विटनी यू टेस्ट के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे मैन विटनी यू टेस्ट के। सबसे बड़ी बात ये है कि दैट इज मोर एक्यूरेट देन टी टेस्ट। जो मैन विटनी यू टेस्ट है हमारा, वो ज्यादा एक्यूरेट है हमारे टी टेस्ट से, ठीक है। और ये आइडियल है स्मॉल सैंपल्स के लिए जिनका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ये तो हमने प्रीवियस में भी देखा है, राइट। यहाँ पे जो u है हमारा, राइट, यू टेस्ट है तो ऑफकोर्स यहाँ पे u होगा। आपने देखा है u की वैल्यू हमने निकाली है, राइट। u की वैल्यू हम आगे कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो u है हमारा, u इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। जहाँ पे u की जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है n1 क्रॉस n2, और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो है हमारी 0, ठीक है। अब n1 n2 क्या है और बाकी u क्या है और बाकी सारी चीजें क्या है, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं मैन विटनी यू टेस्ट का एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू राइवल प्रोडक्ट्स ब्रांड एक्स एंड ब्रांड वी आर कंपेयर्ड। Market research at a local shopping center was carried out, with the participants being shown adverts for two rival brands of coffee, which they then rated on the overall likelihood of them buying the product out of 10, with 10 being definitely going to buy the product. Half of the participants gave the rating for one of the products and other half gave rating for the other product. तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे दो ब्रांड्स है हमारे पास, एक एक्स और एक वाई। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स ने आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है कॉफी वाले ब्रांड को, एक्स को, और ये कुछ रेटिंग दी है वाई को, ठीक है। ये एक्स के लिए और वाई के लिए। तो हम जब मैन विटनी यू टेस्ट लगाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रैंक निकालते हैं। वी रैंक ऑल द स्कोर्स इग्नोरिंग द ग्रुप। चाहे वो किसी भी ग्रुप में बिलोंग करता हो, चाहे एक्स में बिलोंग करता हो, वाई में बिलोंग करता हो, इसी से मतलब नहीं है, हम उसकी पहले रैंक निकालेंगे, ठीक है। हम चलते हैं रैंक निकालते हैं। अब आप यहाँ पे ना एक छोटा सा लाइक ऐसा टेबल भी बना सकते हो खुद की कन्वीनियंस के लिए, कि आप मतलब भूलो नहीं कि आप क्या लिख रहे हो इस चीज़ के। तो हम एक छोटा सा रफ में एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। छोटा सा टेबल बना लिया हमने।
हम सारे नंबर्स को ऑलरेडी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, अगर हम यहाँ देखिए तो हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 2 भी है, 5, हाँ 5 भी है हमारे पास। 5 2 बार है हमारे पास। रेटिंग देख रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, राइट। 5 भी है, 6 भी है, 6 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 2 बार है हमारे पास, ओके 2 2 बार है, 6 एक बार हो गया यहाँ पे, 5 एक बार हो गया यहाँ पे, 9 और 10 आएगा यहाँ पे, 9 आएगा यहाँ पे, तो 9 और 10 हो चुके हमारे। 7 यहाँ पे कहीं आएगा, ये भी हो गया। 5 एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ था, तो ये भी हो गया, 10 हो गया। 6 एक बार और आएगा, ठीक है, 8। इस तरह से कुछ हमारा टेबल है, इसकी रैंकिंग कुछ बनेगी, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसका रैंकिंग देखते हैं हम। तो ये रही हमारे रैंकिंग। कुछ इसका हम जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट, आपने यहाँ देखा था, राइट, कुछ नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब इसका एवरेज निकालेंगे हम, जैसे कि ये नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, कुछ नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उनका एवरेज निकालेंगे। तो ये है हमारी फाइनल रैंक, ठीक है। रेटिंग निकाला हमने, सबका रैंकिंग निकाला, राइट। 5 की 5.5 है, 2 की 1.5 है, 6 की 7.5, ये हमारी रैंकिंग है, ठीक है। तो ये हमने रैंक कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे, एडिंग अप ऑल द रैंक्स। अब इसका रैंक, इसके सारे रैंक्स हम ऐड करेंगे, इसको हम T1 बोलेंगे। हमारा क्या आएगा ये, आप देख लो, 3 + 4 + 1.5 + 7.5 + 1.5 + 5.5, इसकी वैल्यू हमारी 23 आएगी, ठीक है। तो ये हमारा 23 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम T2, ये हमारा T1 हो गया टोटल इसका रैंक x का, और T2 निकालेंगे तो आप 11 + 9 + 5.5 + 12 + 7.5 + 10 करोगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली नहीं, 52 उसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम इसमें से लार्ज कौन है, कौन सा रैंक बड़ा है, ऑफकोर्स 52 बड़ा है, जो कि T2 है, राइट। तब हम कैलकुलेट करेंगे N1 N2। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, N1 N2 और NX। तो हम यहाँ पे N1 N2 है क्या, पहले हम देखते हैं। जो हमारा N1 N2 है, N1 N2 is the number of participants in each group, participants in each group। हर ग्रुप में जितने पार्टिसिपेंट्स है वो N1 और N2 है, मतलब ये X ब्रांड के लिए और Y ब्रांड के लिए। और NX is the number of people in the group who gave the largest rank in total, ठीक है। NX हो गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे N1 क्या है हमारा, हम ऊपर जाके एक बार टेबल देखते हैं। N1 क्या है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें है और 6 इसमें है। और हमारा NX क्या है, राइट, किसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम हमारा रैंक किसके है, किस पार्टिसिपेंट वाले सारे, वाई वाले से। इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हमारा N1 N2 क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं एक बार। तो हमारा N1 क्या हो जाएगा 6, N2 हो जाएगा हमारा 6, और NX जो कि हमारे जो ज्यादा रैंक दे रहा है उस वाले ग्रुप में से NX क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम फॉर्मूला पे इसको पुट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें फाइंड करना है u, ठीक है, u फाइंड करना है। अब u का फॉर्मूला क्या होता है, u = N1 क्रॉस N2 प्लस NX, x हमारा 6 था, क्रॉस NX प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T ऑफ x, जो हमारा जो रैंक था ना जिसकी वैल्यू ज्यादा थी, Tx हमने ऊपर निकाला था ना, राइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं u = क्या हो जाएगा 6, N1 6 था हमारा, N2 6 था, और NX भी हमारा 6 था, NX हमारा 6 था, तो 6 + 1 बाई 2, ये हमारा टोटल क्या था, राइट, 50, ये 55 था, ठीक है, 55 था। तो नीचे आते हैं यहाँ पे 55। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 + 21 - 55 = 2। अब u की वैल्यू हमारी 2 आ गई,
ठीक है, तो हम टेबल देखते हैं। दिस इज अ टेबल फॉर क्रिटिकल यू वैल्यूज फॉर मैन विटनी यू टेस्ट। ठीक है, तो पहला टेबल में थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा पहला टेबल। इट इज फॉर 5% सिग्निफिकेंस लेवल, फॉर टू टेल 5% सिग्निफिकेंस लेवल। ये हमारा टेबल है। टेबल आपने ऑलरेडी पहले देख रहा होगा, देख चुकी होंगे हाँ। ये हमारा 1% के लिए। इससे क्या कंक्लूजन निकलता, अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, राइट। पहले हम वैल्यूज की बात करते हैं। हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू हमारे 6 है, n2 की वैल्यू 6 है हमारी, फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ u। अब इस केस में क्या है हमारी वैल्यू, यहाँ पे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ देखो आप, n1 6 है, ये 6 है, तो हमारी वैल्यू क्या है, ये इसको हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। ये रही हमारी वैल्यू, मिल गया आपको। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे, हमारी वैल्यू है यहाँ पे 5। ये किसके लिए है हमारे, ये है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के लिए। ठीक है, और जब हमारा n1 की वैल्यू 6 है और n2 की वैल्यू 6 है हमारी, तो हमारा u क्या होगा। अब हम इस वाले टेबल में देखते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ देख वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। ये राइट, क्रिटिकल वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे 2 आ गई। ये किस केस में, जब हमारा 1% सिग्निफिकेंस लेवल है। देखा आपने, ये टेबल 1% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए। अब हम ये तो सारी चीजें देख ली, सारी टेक्निकल चीजें देख ली। अब हम इसका देखते हैं कि अब इसका मतलब क्या है, राइट। ये तो हमने देख लिया कि इसका जब 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे इसकी जो वैल्यू 5 है, 1% पे इसकी वैल्यू 2 है। अब हम आगे देखते हैं। इसका मतलब है कि टू बी सिग्निफिकेंट आर ऑब्टेन्ड यू हैज टू बी इक्वल और लेस देन दिस क्रिटिकल वैल्यू। अब हमारे जो हमारा जो यू है, यू क्या है हमारे इनिशियली, एक बार ऊपर जाके देखते हैं यू क्या था हमारा, प्रीवियस पेज में था हमारा यू हमारा 2 है। ठीक है, अब हमारा यू को सिग्निफिकेंट होने के लिए उसकी वैल्यू या तो इक्वल होनी चाहिए या तो कम होनी चाहिए हमारे क्रिटिकल वैल्यू के, तभी वो सिग्निफिकेंट होगा, वरना उस नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू क्या है 2 की। यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी इनिशियली, क्या कैलकुलेट किया था, यू की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट की थी, राइट। तो यू की वैल्यू हमारी 2 है, तो क्रिटिकल इस केस में, इस केस में क्या वैल्यू निकलेगी, द क्रिटिकल, हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, द क्रिटिकल वैल्यू फॉर अ two-tailed test at 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। वही चीज हमने ऊपर लिखी है ना, उसी को थोड़ा अच्छे से लिख दिया हमने। सिग्निफिकेंस लेवल क्या वैल्यू थी इसकी, 5, राइट। और फिर नेक्स्ट वाले की लिख लेते हैं, द क्रिटिकल वैल्यू। ये तो हमने अभी देखा ना, राइट, कि क्रिटिकल वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो उसकी वैल्यू जो हमारी सिग्निफिकेंट होने के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे यू की जो वैल्यू है तो कम हो जाए या तो इक्वल हो जाए क्रिटिकल वैल्यू से, तभी तो सेटिस्फाई करेगा, वरना हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, राइट। यही कर रहे हैं ना। तो हम आगे लिखते हैं क्रिटिकल वैल्यू फॉर अ टू टेल टेस्ट। अब ये 0.05 की बात कर ली हमने, यहाँ पे हम 1% सिग्निफिकेंस लेवल की बात करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी 2 है, हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया था ना टेबल से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो हमारी वैल्यू 5 है और दूसरी 2 है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारा जो यू ऑब्टेन किया गया है, सो आर यू, इसका मतलब ये है कि सो आर यू ऑब्टेन इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ यू फॉर 0.05। एग्जैक्टली 5 से कम है ना, यू हमारा 2 है, यू जो है हमारा ये 2 है, तो ये 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल से कम है, एंड इट ऑल्सो इक्वल टू द 1% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए क्रिटिकल वैल्यू इसकी बराबर है, राइट। ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा डिफरेंस है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों की रेटिंग्स के बीच में। तो हम ये बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट देयर इज अ हाईली significant difference between the ratings given to each brand in terms of likelihood of buying the product। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन निकला है इसका। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।